हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सचिवालय में भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि सीधी भर्ती है, मतलब परमानेंट रिक्रूटमेंट है। गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी होगी, परमानेंट होगी, स्थायी नौकरी होगी। और सचिवालय में काम करने का मौका अगर मिलता है, सचिवालय में आप काम करते हैं तो इसका रेपुटेशन अलग रहेगा कि सचिवालय में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 28 नवंबर से शुरू होने वाली है और शाम में होगा शुरू, इवनिंग में 5 PM के अराउंड। एंड लास्ट डेट रहेगी 19 दिसंबर। तो 20-21 दिन का टाइम रहेगा। तो इसमें अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो अच्छी वैकेंसी है। अच्छी इसलिए भी है क्योंकि मैंने आपको बताया कि परमानेंट है, गवर्नमेंट जॉब है, सचिवालय की जॉब है। साथ ही साथ इसमें किसी भी स्टेट से या यूनियन दूसरे स्टेट के कैंडिडेट है, अदर स्टेट है ना, एक क्वेश्चन रहता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट या यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट अलाउड है या नहीं अलाउड है। तो किसी भी यूटी से या किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, एलिजिबल है। एज क्राइटेरिया चेक करेंगे, एज के हिसाब से ओके है। और इसके बाद फिर अगर आप अदर स्टेट के रहेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी में अनारक्षित वाली सीट पे अप्लाई करना होगा। तो चलिए, नोटिफिकेशन आज ही रिलीज हुई है 27 नवंबर को। इंफॉर्मेशन तो पहुंच जाती है सभी कैंडिडेट्स के पास, क्योंकि आजकल बहुत सारे अलग अलग मोड हो गए पता करने के। टेलीग्राम चैनल्स हो गए, यूट्यूब वीडियोस भी हैं, वेबसाइट भी है। तो बिहार विधान परिषद सचिवालय से विज्ञापन संख्या 2/2025। तो एडवर्टीजमेंट नंबर 2/2025। एडवर्टीजमेंट नंबर इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि बाद में इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट, क्योंकि देखिए वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बहुत सारा नोटिफिकेशन बार बार अपलोड होता रहता है। तो एडवर्टीजमेंट नंबर रेफरेंस के लिए याद रखना चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड करिगेंडा मतलब शुद्धि पत्र जारी हो गया या कुछ भी, तो वो पता चलता रहता है एडवर्टीजमेंट नंबर से। तो विधान परिषद सचिवालय बिहार से नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें 28 नवंबर को लिंक जारी होगा। अभी मैं जब वीडियो बना रही हूँ तो लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है। क्या क्या पोस्ट है वो देखेंगे। निजी सहायक का पोस्ट है, आशुलिपिक का, डेटा एंट्री ऑपरेटर का। और तो निजी सहायक का पोस्ट अगर आप देखेंगे तो अनारक्षित में सीट है, अदर स्टेट के कैंडिडेट, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के लिए है, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। टोटल इसमें 7 वैकेंसीज हैं और फिर इधर से 10 वैकेंसीज टोटल हैं। आशुलिपिक यानी स्टेनोग्राफर के लिए टोटल अगर देखेंगे तो 12 + 4 16 वैकेंसीज हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अगर देखेंगे तो 46 वैकेंसीज, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 46 वैकेंसीज, जिसमें कि अनारक्षित में भी ठीक ठाक है। डेटा एंट्री ऑपरेटर में जो अनारक्षित में अप्लाई करना चाहते हैं। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 10 + 4 14 वैकेंसीज टोटल हैं। तो 14 इधर हो गए, 46 इधर है, ऐड कर लीजिए आप। और फिर 16 इधर है आशुलिपिक के लिए, फिर 10 वैकेंसीज इधर है सबसे ऊपर निजी सहायक के लिए। तो इतने टोटल वैकेंसीज हैं। चलिए अभी देख लेते हैं, मतलब ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसीज ओके है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। निजी सहायक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जो पे लेवल है, एज की क्राइटेरिया सबके लिए एक जैसा लगभग दिया हुआ है, अपर एज लिमिट, तो एक ही बार में कवर करेंगे। क्वालिफिकेशन थोड़ा चेक कर लेते हैं पहले। निजी सहायक के लिए जो है लेवल 7 44,900 की बेसिक पे पर अगर आप समझे कि 65,000 सैलरी बिल्कुल आराम से बनेगी, स्टार्टिंग सैलरी, उससे भी ज्यादा। इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन से किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। राज्य सरकार का है, बिहार का तो भी चलेगा, कोई भी मतलब ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी राज्य का या केंद्र सरकार से मान्यता, मतलब आपकी डिग्री फेक नहीं होनी चाहिए, सही डिग्री होनी चाहिए और स्नातक ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अब यहाँ पे आप देखेंगे प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे इसमें। हाँ, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। हिंदी में आशु लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन में भी स्पीड होना चाहिए। तो ये आशुलिपि और आशुलेखन और टंकन का आपको स्पीड मांग रहे हैं। और इसमें एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, एआईसीटी से या डोएक से या एनआई लिट से आपने किया, या डोएक से फिर ओ लेवल का किया हुआ है आपने।
या फिर अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। फिर आपको एक कंप्यूटर का टेस्ट देना होगा, स्किल टेस्ट। उसमें आप अरे कंप्यूटर का टेस्ट दे दीजिए ना, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कंप्यूटर टेस्ट में क्या, MS वर्ड, MS ऑफिस, एक्सेल सीट थोड़ा पूछते, थोड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पूछते, थोड़ा बेसिक कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है, स्पीकर क्या है, मतलब इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, इतना ही बेसिक बेसिक आप 100-200 क्वेश्चन याद कर लेंगे तो वो आपको कंप्यूटर का टेस्ट पास हो जाएंगे। तो सर्टिफिकेट इज नॉट मैंडेटरी। तो यहाँ पे अच्छी बात ये है कि कोई सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, आपको परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं मांग रहा है, सैलरी 65,000 है, कंप्यूटर का एक नहीं है तो एक टेस्ट दे दीजिएगा और हो जाएगा पास, तो काम हो जाएगा बिना सर्टिफिकेट के भी। आशु लिपिक में 25,500 की बेसिक पे आप समझे कि 55,000 या उससे अधिक जो है सैलरी बनेगी। और इसमें भी ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी परसेंटेज से चलेगा, कोई भी प्रतिशत अंकों से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ चलेगा। बट इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, सिर्फ स्पीड होनी चाहिए। जब वो स्किल टेस्ट लेंगे तो आशु लेखन का स्पीड आपका 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश टंकण में आपका 30 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड होना चाहिए। सर्टिफिकेट नहीं है कंप्यूटर का, है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कंप्यूटर का एक स्किल टेस्ट बेसिक आपको देना होगा, वो आप दे ही देंगे तो उसमें पास हो ही जाएंगे, क्योंकि बेसिक ही पूछेंगे। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 25,500 की बेसिक पे 55,000 स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। 12th पास मांग रहे हैं, सिर्फ 12th पास। अभी 12th आपने जूनियर कॉलेज बोल के पास किया हो, इंटर, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, जो भी आप बोले, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, कुछ भी चलेगा। सब्जेक्ट का कोई कंडीशन नहीं है, प्रतिशत अंकों का, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं मांग रहे। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, या कर दिया है, या मतलब अगर आप एक कंप्यूटर का बेसिक टेस्ट पास कर लेते हैं तो बिना सर्टिफिकेट के भी आप अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई सर्टिफिकेट है मान्यता प्राप्त, तो फिर आपको एक स्किल टेस्ट का टेंशन नहीं रहेगा। इसमें भी हिंदी और इंग्लिश में कंप्यूटर पे 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना सर्टिफिकेट के भी चलेगा। आपको एक कंप्यूटर का स्किल टेस्ट लेंगे, पास करना होगा। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए भी सेम वही है, जो कि बट इसका सैलरी अलग है, 19,900 की बेसिक पे, मतलब 20,000। इसकी स्टार्टिंग सैलरी आपको कुछ 37,000 के अराउंड देखने को मिलेगी। इसमें 12th पास होना चाहिए। इसमें अभी देखें आप, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रतिशत अंक चलेगा, कोई भी प्रतिशत अंक का प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, 12th पास होना चाहिए बस। और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कंप्यूटर का स्किल टेस्ट आप पास कर लेंगे तो हो जाएगा। अब इसमें कोई भी एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आप नहीं मांग रहे, एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे, परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। हो गया। चलिए, अभी आरक्षण इसमें साफ साफ लिख दिया है कि जो बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण लाभ देय नहीं होगा। मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अनारक्षित सीट पे आवेदन करना होगा अगर आप बिहार राज्य के बाहर के निवासी हैं। तो ये अभी तो बिहार में तो अलाउ कर ही दिया ना, टीचर वाली भर्ती आती है या कोई भी भर्ती आती है उसमें सबको ये सर्टिफिकेट रेडी रखना होगा। जिनको डोमिसाइल उनको लगेगा जो बिहार के हैं और बिहार का जाति वर्ग में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर डोमिसाइल लगेगा। या आप बिहार के भी हैं और आपको मूल निवासी का भी अगर कुछ बेनिफिट लेना है तो वो डोमिसाइल लगेगा, नहीं तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट बिना डोमिसाइल के। जाति प्रमाण पत्र अगर आप कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो। चलिए, अभी ये सब तो सर्टिफिकेट की लिस्ट दी हुई है पेज नंबर 4 पे, वो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि एज की क्राइटेरिया अभी तक डिस्कस नहीं किया। एज की क्राइटेरिया भी जस्ट नीचे, उम्र सीमा दी। अब मैं सीक्वेंस में आगे बढ़ रही हूँ तो इससे थोड़ा, अभी उम्र सीमा आप देखेंगे पेज नंबर 6 पे दिया हुआ, आयु सीमा अलग अलग थोड़ा सा रखा है इन्होंने। एज की कैलकुलेशन के लिए आप कट ऑफ डेट लेंगे 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 को कट ऑफ डेट लेके आप एज की कैलकुलेशन करेंगे। तो जो निजी सहायक और आशुलिपिक के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 21 ईयर्स हो चुका होना चाहिए। अब अगर कोई बोलते हैं कि मेरा 20 साल 11 महीने हो गया तो मैं एलिजिबल हूं, नहीं, एग्जैक्टली 21 ईयर एबव 21 होना चाहिए।
इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए मिनिमम 18 ईयर्स। तो मिनिमम जो है अलग अलग रखा है, एक पोस्ट के लिए 21 रखा है, 2 पोस्ट के लिए। निजी सहायक और आशुलिपिक के लिए 21 to 37 ईयर्स के मेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 18 to 37 ईयर्स के मेल पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये क्लियर है। महिलाएं जो है चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, बाहरी राज्य के हैं या अनारक्षित में बिहार के हैं या पिछड़ा वर्ग, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष या महिला है, तो उनके लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट, ऊपरी आयु सीमा। अभी सभी महिलाओं के लिए 40 साल ऊपरी आयु सीमा। अगर आप जनरल से भी हैं, बाहरी राज्य के भी महिला हैं, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 ईयर्स अपर एज लिमिट। अनुसूचित जाति जनजाति जो बिहार के होंगे उनके लिए ऊपरी आयु सीमा 42 रखी गई है। तो 42 साल तक के अनुसूचित जनजाति जाति के महिला पुरुष दोनों 42 ईयर्स के अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके 10th के सर्टिफिकेट में है डेट ऑफ बर्थ वही मान्य होगा, बाकी मान्य नहीं होगा। अभी इसमें क्या क्या बता रहे देख लेते हैं। परीक्षा की पद्धति, इसमें OMR शीट पे होगा। निजी सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरण होगा, और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और आशुलिपि जो भी देखें, जो भी उसमें लिखा है ना, आशुलिपि आना चाहिए, टंकन आना चाहिए, वो सब टेस्ट होगा। कंप्यूटर का बेसिक मैंने आपको अभी पहले ही बताया, MS ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, यही सब बेसिक कंप्यूटर का डिवाइस वगैरह, कंपोनेंट वगैरह आपको आना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की 100 अंकों की आशुलिपिक की परीक्षा होगी तथा 100 अंकों की हिंदी एवं, तो ये अलग अलग है। निजी सहायक के लिए थोड़ा अलग रहेगा। बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, स्किल टेस्ट मतलब सब में होगा। जो स्किल मांगा है जिस पोस्ट के लिए उसका स्किल टेस्ट होगा। कोई 50 मार्क्स का हो सकता है, कोई 100 मार्क्स का हो सकता है। और एक जो है ना मेधा सूची, टंकन जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों में से हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पे मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच या परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। अब इसी तरीके से आशुलिपिक का दिया है। पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक OMR शीट पे ऑफलाइन मोड में, मतलब ऑनलाइन नहीं होगा एग्जाम, तो एक ऑनलाइन एग्जाम लेंगे और फिर टंकन और आशुलिपि का टेस्ट लेंगे। तो इसी तरीके से डेटा एंट्री ऑपरेटर का भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या पूछना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछेंगे 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 आवर्स मिलेंगे, 2 घंटे मिलेंगे आपको, और बहुविकल्पीय होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 400 अंकों का होगा, मतलब हर क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चंस 400 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन को कितना हो गया, हर क्वेश्चन को 4 मार्क है। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 1 मार्क गया, 1/4 कटेगा, मतलब एक क्वेश्चन गलत होने से 1 मार्क कट जाएगा। आपको नहीं आ रहा आंसर तो आप मत आंसर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका कुछ मार्क्स कट, पेनाल्टी नहीं होगा। पूछने क्या वाले हैं, सामान्य अध्ययन 40, करंट अफेयर होगा, उसमें GK GS 40 मार्क्स का। सामान्य विज्ञान एवं गणित, मतलब स्टैंडर्ड 1 से लेके 10 तक का, 1 2 में तो कुछ रहता नहीं है। 5 स्टैंडर्ड से 5वीं से लेके 10वीं तक का पूरा आप राज्य सरकार वाला बुक पढ़ लीजिए, साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, उससे ही हो जाएगा। मानसिक क्षमता जांच एवं तार्किक विचार, मतलब लॉजिक एंड रीजनिंग 30 मार्क्स। तो प्रश्नों की संख्या 40 30 30, और सब जो है तो टोटल 70 क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चंस हो गए और मार्क्स 400। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30। अब इसमें डिटेल सिलेबस पेज नंबर 9 से दे दिया है कि पुरस्कार पढ़ना है, खेल खिलाड़ी पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, जितनी चीजें पढ़नी है उसको उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया। फीस जो है ना 100 रुपीज का फीस है। अगर किसी के लिए एग्जाम्प्ट किया है वगैरह तो उसको देख लीजिए, अगर नहीं तो सबके लिए 100 रुपीज फीस है। तो बिहार विधानसभा, इसमें रिक्रूटमेंट पे चले आना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं लिंक दे देती हूँ, और यहीं पे कहीं पे जो है ना लिंक आ जाएगा जब भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इसी पे फिलहाल एडवर्टीजमेंट, जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो एडवर्टीजमेंट ही आई हुई है,
तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला जो एडवर्टीजमेंट है हिंदी में, यही प्रॉब्लम है कि इंग्लिश में नहीं है, तो बिल्कुल जिनको हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है, तो आवश्यक सूचना 26 नवंबर की डेट से अपडेट किया हुआ है।